तो बेसिकली मेरा 20,000, बी का 20,000, टोटल 40,000 में ए को दे देती हूँ। पैसे ट्रांसफर होने के बाद कुछ भी ग्रुप में कॉन्वर्सेशन नहीं आता। हाय गाइस, इन दिस वीडियो गाइस आई एम गोना टेल यू टू स्टोरीज ऑफ टू डिफरेंट पीपल एंड देखते हैं ये वीडियो कितना लंबा जाता है, दो स्टोरीज कवर हो पाती है कि नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना यकीन हो जाएगा कि व्हाई वी शुड नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली, स्पेशली इन ऑफिस। ये स्टोरी है गाइस, जब मैं ना मेरे पहले वाले टीम में काम करती थी तो होता क्या था, मेरी टीम बैठती थी एंड मेरे ऑपोजिट में एक टीम बैठती थी। उस टीम में एक लड़की थी, लेट्स कॉल हर ए। सो मेरे साथ क्या था, मेरा मेरे टीम के मैनेजर के साथ एंड जो अपोजिट टीम के मैनेजर के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छा जमता था। आई वॉज इन गुड बुक्स ऑफ बोथ द मैनेजर। वेर एज अबाउट दिस गर्ल ए का उसके मैनेजर के साथ कैसा था मुझे नहीं पता, बट मेरा मैनेजर उसको उतना पसंद नहीं करता था एंड ये भी बात मुझे बहुत बाद में पता चली थी वो टीम छोड़ने के बाद। एंड दिस ए गर्ल वॉज अ रियली एक्टिव मेंबर ऑफ द फन कमिटी। सो जो भी सीक्रेट सेंटा होता था या किसी का बर्थडे होता था या फेयरवेल होता था, तो ये सब वो ऑर्गेनाइज करती थी एंड शी हैड रियली गुड नेटवर्क। मेरे केस में मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, मैं काम करती थी और काम करके घर पे चली जाती थी। मेरी उतनी बातचीत होती नहीं थी किसी से। बट जब मैं उस टीम से नए टीम में गई, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बन गया बाकी लोग के साथ। ऑब्वियसली मैं छोड़ के जा रही थी तो सब लोग मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव भी करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, पहले भी अच्छे से ही बिहेव करते थे। लेकिन इट जस्ट दैट कि किसी का लास्ट डे हो तो सब लोग अच्छे से बात करते हैं। आई एक्सचेंज नंबर विद ऑल ऑफ देम। मेरे मूवमेंट होने के 2 हफ्ते के बाद ये डिसाइड करती है टू हैव अ गर्ल्स ट्रिप टू केरला। नाउ देयर वाज वन मोर गर्ल इन आवर टीम हु वाज आवर जूनियर, लेट्स कॉल हर बी। बी वॉज द जूनियर। तो ए आस्क बी, तेजस्वी को भी पूछो इफ शी इज इंटरेस्टेड, तो हमारा मतलब ज्यादा ज्यादा लड़कियां होगी तो मजा ज्यादा आएगा। बी वॉज रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। सो बी एक दिन मुझे कॉल पे पूछती है, मुझे कॉल करती है, मुझे पूछती है कि यार तेजस्वी, ए और हम लोग का कुछ लड़कियों का ना केरला जाने का प्लान चल रहा है, सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स का, तो आप इंटरेस्टेड हो क्या? एंड आई एम लाइक या मेरे को आना है यार। द थिंग विद मी इज दैट कि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम नॉट रियली फैसिनेटेड अबाउट ट्रैवलिंग अब्रॉड। मुझे इंडिया में ही पहले ना पूरा इंडिया कवर करना है। आई हैव बीन टू हिमाचल, उत्तराखंड एंड गोवा। ऑफ कोर्स बहुत टाइम से मेरा केरला जाने का था लेकिन मेरा बन नहीं रहा था एंड आई गेट रियली एक्साइटेड एट दैट टाइम। सो मैं बोलती हूँ कि हाँ यार, तुम लोग का जो भी बन रहा है ना, मेरे को प्लीज इंक्लूड करो, मुझे सच में केरला घूमने जाना है। सो सबका प्लान हो जाता है, मतलब ए बी, मुझे और दो लड़कियां, 5 लड़कियों का डिसाइड होता है केरला जाने का। तो 5 लड़कियों का वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करती है। ऑल द गर्ल्स आर रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। हम लोग यहाँ जाएंगे तो ये पहनेंगे, वहां जाएंगे तो वो पहनेंगे, सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अभी बोलती हूँ कि यार आइटनरी कौन बना रहा है, प्लीज बनाओ और जल्दी भेजो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मुझे स्पॉट्स, एक तो कहीं पे घूमने जा रहे हो तो एकदम फर्स्ट क्लास होने चाहिए, प्लस होटल बुकिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक है, मैं देखती हूँ और मैं बनाती हूँ, ए बोलती है। सो 2 दिन के बाद ए एक आइटनरी भेजती है एंड एक प्रॉपर आइटनरी भेजती है। अगर आप कभी टूर्स एंड ट्रैवल से कभी घूमने गए रहोगे तो वो लोग कैसे ऐसे पीडीएफ भेजते हैं कि डे 1 पे आप यहाँ जाओगे, डे 2 पे आप आ जाओगे, डे 3 पे ये करोगे, ये एक्टिविटीज रहेगी, वैसा प्रॉपर भेजती है। एंड बहुत ही अच्छा भेजती है, लाइक माइंड ब्लोइंग आइटनरी रहता है। एक दिन बोट हाउस पे स्टे रहता है एंड बहुत कुछ, एलपी, मुन्नर, ऐसे ऐसे लोकेशंस पे हम लोग जाने वाले रहते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो मैं बोलती हूँ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब लड़कियों को पसंद आता है कि लेट्स गो लेट्स गो। मैं उसको बोलती हूँ कि यार ये आइटनरी तो अच्छा है लेकिन जो होटल्स रहेंगे वो बुकिंग अच्छी रहेगी ना, क्योंकि यार मेरे को एक चीज है, मेरा मैं उतना ना मतलब कपड़े पे या मेकअप पे उतना खर्चा नहीं करती, लेकिन मैं कभी बाहर घूमने जाती हूँ ना, मुझे स्टे बहुत अच्छा चाहिए रहता है, ये मेरा एक है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि यार होटल वोटल अच्छे बुकिंग करेगी ना? शी इज लाइक कि या आवर सर्विसेज आर रियली गुड, वी एंश्योर दैट वी गिव द बेस्ट हॉस्पिटलिटी सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स। नाउ मैं बोलती यार ये ऐसे क्यों बात कर रही है? देन मैं उतना कुछ सोचती नहीं हूँ एंड सिंस ये सारा कॉन्वर्सेशन ग्रुप में चलता रहता है तो मैं उतना कुछ पूछ रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि बाद में बात कर लूंगी। तो मैं बोलती हूँ ओके फाइन फाइन फाइन। ये सब डिसाइड हो जाता है कि हम लोग का 5 लोग का जाने का। एक दिन बी जो मेरी जूनियर है, मैं उससे मिलती हूँ ब्रेक पे। वन मोर थिंग मैं बोलना भूल गई, जो कि चारों जो लड़कियां रहती है वो आसपास बैठती है एक ही फ्लोर पे एंड मेरा मूवमेंट हो गया रहता है नई टीम में, तो मेरा फ्लोर एंड बिल्डिंग सारा चेंज हो गया रहता है। तो ये चारों जो
साथ में ब्रेक पे जाते हैं इन लोग के बीच में क्या डिस्कशन होता है, वो मुझे नहीं पता रहता है अनटिल एंड अनलेस ये लोग कुछ ग्रुप में डाले कि हाँ, हम लोग का ये डिसाइड हुआ है, ऐसा कुछ करेंगे, वैसा कुछ करेंगे। ये मुझे सिर्फ ग्रुप में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वही मुझे दिखता है, अदरवाइज़ मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो एक दिन मुझे बी मिलती है कैफेटेरिया में, तो मैं बी को पूछती हूँ कि ये ट्रिप का अपना बढ़िया बनाया उसने ए ने ऐसा-वैसा। एंड देन आई आस्क हर रैंडमली टू बी कि यार वो मैंने उसको होटल का पूछा तो वो ऐसे क्यों बोल रही थी, नो वी इंश्योर दैट आवर सर्विसेज आर बेस्ट एंड ऑल। देन बी टेल्स मी कि एक्चुअली उसके हस्बैंड का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, तो फ्रॉम देम शी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रिप। तो मुझे पता चलता है कि ओके, इसका हस्बैंड का बिजनेस है एंड शी इज बेसिकली प्रमोटिंग इट इन द ऑफिस। सो आई डिडंट गिव एनी थॉट टू इट एंड मैं बोलती हूँ कि लाइक मुझे क्या है, मुझे तो घूमने से मतलब है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता चाहे वो कहीं से भी आए। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दिन ए मैसेज करती है सभी लड़कियों को कि गर्ल्स मुझे ना बुक करना पड़ेगा फ्लाइट टिकट एंड होटल टिकट, तो तुम लोग ना मुझे 20,000 सब लोग भेजो। तो मैं उसको इमीडिएटली मेरे हिस्से का 20,000 भेज देती हूँ और मैं ना ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट निकाल के उस ग्रुप में भेजती हूँ एंड बोलती हूँ कि आई पेड इट। सिर्फ मैं ही भेजती हूँ ग्रुप में, बाकी चारों लड़कियां कुछ भी नहीं भेजती है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं अभी दूसरी टीम में आ गई हूँ एंड मेरे को काम भी बहुत रहता है, तो मैं उतना कुछ ध्यान नहीं देती कि क्या चल रहा है। वो लोग मेरे को जो बोलते हैं मैं कर देती, मेरे को चाहिए रहता है कि जल्द से जल्द सब बुक हो जाए। कोई भी नहीं भेजता है मेरे अलावा। देन एक दिन मुझे ए का कॉल आता है एंड ए बोलती कि हाय तेजस्वी, आप बी का एडवांस भी भर सकते हो क्या, वो आपको बाद में पे कर देंगी। एंड बी इज रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो ऐसा नहीं था कि बी और मुझ में कुछ हेजिटेशन वाला कुछ हो, बी अगर उसको चाहिए रहता तो बी मुझे खुद आके बात कर सकती थी। सो आई गेट रियली सस्पिशियस एट दिस टाइम कि बी मुझसे आके क्यों बात नहीं कर रही है। तो मैं ए को बोलती हूँ कि यार क्या हुआ, मतलब बी ने कुछ बोला क्या, तो कि हाँ यार बी के पास अभी पैसे नहीं है एंड ना एक फोर्थ लड़की के एडवांस भरी हूँ उसके भी पास नहीं है, मैं उसका भर रही हूँ आप बी का भर दो। एंड उस एक फिफ्थ लड़की है उसका तो आ गया है मुझको, तो हम लोग का ये हो जाएगा, तो मैं जल्द से जल्द होटल एंड फ्लाइट टिकट बुक कर दूंगी। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, पर मैं एक बार बी से बात करती हूँ एंड बी से बात करने के बाद मैं भेज दूंगी। मैं बी को कॉल करती हूँ एंड मैं बी को बोलती हूँ कि यार मुझे ए का कॉल आया था एंड ए मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी, बेसिकली क्या चल रहा है। देन बी टेल्स मी कि सी तेजस्वी, मुझे इस ट्रिप पे आना ही नहीं है। मैं उसको पूछती हूँ यार क्या हुआ, अभी तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग सब लोग, तू बोली भी थी कि तू आएगी एंड अभी सडनली क्यों तू माइंड चेंज कर रही है। बी टेल्स मी कि यार मैंने अभी अभी नया आईफोन लिया है एंड मैंने कुछ तो क्रेडिट कार्ड का खर्चा किया है, तो मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी पूरी उसमें ही जाने वाली है एंड मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, एंड अगर आप भी मेरा एडवांस भरोगे तो आई कैन नॉट गारंटी यू कि मैं आपको पैसे रिटर्न करूंगी। मैं बोली भाई ठीक है, अच्छा हुआ तूने बता दिया, मैं ए को बोल दूंगी कि मैं नहीं भर रही भाई किसी के पैसे, जिसका है वो जितने लोगों का जम रहा है उतना लोगों का बुकिंग करके लेट्स गो। उसको बोल दो यार वो मुझे बहुत फोर्स कर रही है आने के लिए, आप उसको बोल दो। मैं बोलती हूँ ठीक है, फिर मैं ए को कॉल करती हूँ। तो मैं ए को बोलती हूँ कि यार बी मुझे ऐसे ऐसा बोल रही थी कि वो पैसे नहीं रिटर्न कर पाएगी एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ट्रिप। सो जितने लोगों का बन रहा है तो उसी का बुकिंग कर एंड हम लोग 4 लोग चलते हैं, उसमें क्या है। तो मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है ओके चलेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। नाउ एक दिन मुझे बी का सामने से कॉल आता है एंड बी मुझे बोलती है कि तेजस्वी, आप मेरा एडवांस भर दोगे क्या, मैं आपको बाद में दे दूंगी। अरे अभी क्या हुआ, मतलब लाइक 2 दिन पहले ही तो तू बोल रही थी कि तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए अचानक। बी बोलती है कि नहीं यार मैंने मेरे भाई से बात की हूँ, तो मेरा भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेगा नेक्स्ट मंथ के लिए, तो अभी के लिए आप मेरा भर दो ना, मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगी। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती उसका, अगर मतलब वो कंफर्मेशन बोल देती है कि यार मैं आपको दे दूंगी पैसे, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है उसके पैसे भरने के लिए। मैं इमीडिएट को ट्रांसफर कर देती हूँ पैसे, उस ट्रांजेक्शन आईडी का वापस से उसको ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। सो बेसिकली मेरा 20,000, बी का 20,000, टोटल 40,000 में ए को दे देती हूँ। पैसे ट्रांसफर होने के बाद कुछ भी ग्रुप में कॉन्वर्सेशन नहीं आता है। फ्लाइट टिकट, होटल टिकट, किसका कुछ भी अता पता नहीं रहता है। एक हफ्ता हो जाता है एंड मेरा भी कुछ ध्यान नहीं रहता कि यार इतने दिन हो गए किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ पूछती भी नहीं हूँ ना। एक हफ्ते के बाद ए कॉल करती है, जो बोलती कि तेजस्वी आपके पास क्रेडिट कार्ड है क्या। अब मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे कि यार इसको क्रेडिट कार्ड शायद फ्लाइट टिकट बुक करना रहेगा या होटल बुक करना रहेगा, तो कुछ डिस्काउंट के लिए वो मांग रही रहेगी, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं पूछती वो मुझे। वो मुझे बोलती कि तेजस्वी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है क्या।
तो मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ एंड मैंने जो नया क्रेडिट कार्ड मुझे असाइन हुआ है उसका पिन भी मैंने एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत खर्चे करती हूँ। अगर क्रेडिट कार्ड मेरे पास रहे तो मैं बेसिकली यूज़ नहीं करती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि क्या हुआ? तो बोलती कि यार मेरे ना घर पे थोड़ा इमरजेंसी है, तो मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए 1 महीने के लिए, मैं इंटरेस्ट के साथ पे कर दूँगी। अब मेरे मन में तो धक-धक होना चालू हो गया रहता है पहले से ही, क्योंकि मेरे को ना पैसों के मामले में बहुत लोगों ने उल्लू बनाया है, पहले भी। मेरे 20,000, उसके 20,000, 40,000 दे के रखी हूँ एंड देन शी इज़ आस्किंग मोर फॉर अ क्रेडिट कार्ड। मैं बोलती हूँ यार मेरे पास तो नहीं है इस टाइम पे। वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर, सो मैं उसको बोलती कि यार मैं ना मेरे किसी दोस्त से पूछूँगी, अगर इफ दे आर 1 मिनट। तो मैं उसको बोलती हूँ कि यार मैं मेरे किसी दोस्त के पास रहेगा तो पूछूंगी इफ दे आर कंफर्टेबल टू गिव यू एंड अगर मिलता है तो मैं बताऊंगी, लेकिन आई कैन नॉट कंफर्म। हाँ, तो वो बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ बातों बातों में कि यार तुझे कितने पैसे चाहिए बेसिकली। देन शी टेल्स मी कि यार मुझे 50,000 चाहिए। 50,000 बोलने के बाद और मेरा ये हो जाता है कि यार शिट मैन, ये तो बहुत पैसे मांग रही है एंड इसके इसका पक्का कुछ ना कुछ तंगी शुरू है, इसलिए ये मैं ना उसको ऐसा वाला इमो भेजती हूँ। देन शी इज लाइक कि क्यों उतना नहीं है क्या क्रेडिट कार्ड का लिमिट? तो मैं उसको बोलती हूँ बहन, लिमिट की बात नहीं है, तू जो जितना अमाउंट मांग रही है वो बहुत ज्यादा अमाउंट है और कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड इतने बड़े इसके लिए कोई स्ट्रेंजर को नहीं देगा। तो फिर भी मैं चेक करती हूँ, अगर कहीं से मुझे मिला तो मैं बताऊंगी। नाउ वन मोर थिंग अबाउट दिस ए गर्ल इज दैट ए वॉज नॉट अ बैचलर लाइक मी। ओके, ए वॉज अ मैरिड गर्ल जिसको 9 साल का बच्चा है उस टाइम पे। ये बात रहेगी शायद 2 साल पहले की। अभी तो 11 साल का 11 साल का हो गया रहेगा उसका लड़का एंड वो उसके हस्बैंड के साथ रहती है एंड शी हैज रिलेटिव्स लोकेटेड इन पुणे। आई डोंट हैव अ सिंगल रिलेटिव हु इज स्टेइंग इन पुणे। मैं मेरा अकेली का ही सब करती हूँ। इफ यू आर स्टेइंग विद द फैमिली, अगर आपके पास कुछ इनिशियल क्राइसिस आते हैं तो द फर्स्ट पर्सन यू वुड गो फॉर मनी इज, मैं ऐसा अज्यूम करूँ कि लोग अपने रिलेटिव्स या अपने हस्बैंड के पास ही जाते रहेंगे। तुम ऑफिस की किसी लड़की के पास जा रहे हो जो कि बैचलर रहती है, इट वॉज रियली क्वेश्चनेबल। मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ, हमारा कॉन्वर्सेशन वहीं पे एंड हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं देखूंगी, मेरे दोस्त अगर कोई कंफर्टेबल रहेगा देने के लिए तो मैं पूछ के देखूंगी। नेक्स्ट डे शी अगेन पिंग्स मी ऑन व्हाट्सएप, 30,000 नहीं हो सकता क्या? नो, मैं उसको बोलती हूँ कि सी, मेरे को नेक्स्ट मंथ का रेंट भरना है एंड जो मैंने फ्लैट ली हूँ वो ब्रोकरेज पे है, तो मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है आपको देने के लिए। दोस्त लोगों को भी पूछी तो मेरे दोस्त लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। एंड देन शी इज लाइक ओके ओके। मुझे समझ में आ जाता है कि शी इज रियली डेस्परेट फॉर मनी, तो मैं ना बी को कॉल करती हूँ सेम डे पे एंड मैं बी को बोलती हूँ कि यार कुछ होटल का या फ्लाइट टिकट का बुक हुआ है क्या, ये ट्रिप का कुछ कंफर्मेशन है क्या, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्वर्सेशन दिख रहा नहीं है अपने ग्रुप पे। देन बी टेल्स मी कि यार आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि ए फ्रॉम पास्ट 2-3 days शी इज नॉट कमिंग विद अस ऑन ब्रेक, also she is not talking so much about this trip. Now I get really scared about my money. अब मुझे मेरा एक ही एम रहता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं इससे पैसे निकलवाऊं। तो मैं बी को बोलती हूँ कि यार वो उसको मैंने 40,000 दे के रखी हूँ एंड वो मुझे और क्रेडिट कार्ड मांग रही है। देन बी टेल्स मी कि यार वो मुझे भी क्रेडिट कार्ड मांग रही थी एंड आई वाज लाइक कि शिट मैन। मैं बोलती हूँ कि यार बी प्लीज उससे बात कर एंड उसको बोल कि अगर ट्रिप अगर कैंसिल हो रहा है तो वो पैसे वापस करे, जो भी है प्लीज मुझे बताओ। तो बी बोलती हूँ कि हाँ यार मैं उससे बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ना कुछ दिन हो जाते हैं, पहले भी बोला कि यार मैं दूसरे टीम में गई रहती हूँ तो उनके बीच में क्या बातें होती रहती है मुझे नहीं पता। ए का ग्रुप में मैसेज आता है द ट्रिप हैज बीन कैंसल्ड। एक बात का रिलीफ मुझे मिल जाता है कि ये ट्रिप कैंसिल हो गई है, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे उसी मैसेज के नीचे रिप्लाई करती हूँ कि सिंस दिस ट्रिप हैज बीन कैंसल कैन यू प्लीज रिफंड बैक माई मनी। तो वो बोलती कि या श्योर बट आई नीड टू चेक द कैंसलेशन पॉलिसी ऑफ दिस ट्रिप एंड देन आई विल ट्रांसफर यू द मनी। लिखती हूँ नीचे रिप्लाई में कि यार पैसे देने के पहले तो तूने ऐसा कुछ कैंसलेशन पॉलिसी नहीं बोला, नाउ वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, लाइक अब अचानक कहाँ से ये कैंसलेशन पॉलिसी पैदा हो रही है। तो वो बोलती कि यार मुझे देखना पड़ेगा, मैं होटल से बात करती हूँ क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कुछ होटल ब्लॉक करके रखे थे, तो वो लोग कुछ ना कुछ कैंसलेशन चार्जेस लगाएंगे और उसके बाद मैं आप लोग को पैसे दे दूंगी। मैं बोलती हूँ कि ठीक है यार, इतना इससे बोल रही कि मैं आपको आपका पैसे दे दूंगी तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। 2 दिन हो जाते, 4 दिन हो जाते हैं, कुछ उसका रिप्लाई नहीं आता है। मैं फिर से ग्रुप में डालती हूँ कि व्हाट इज द अपडेट ऑन दिस, मेरे को मेरे पैसे नहीं आए अभी तक। तो शी सेज
कि यार मुझे होटल से कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट 100% रिफंड। लेकिन इस टाइम पे ना मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है और मैं उसको बोलती हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है ईमेल पे या फोन पे, तू अपना फोन का हिस्ट्री मुझे भेज। या तो ईमेल पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, क्योंकि बेसिकली अगर आप कुछ करते हो या कुछ भी करते हो तो ईमेल तो आता ही है किसी भी होटल से, जहां तक मुझे पता है। तो कि यार तू ईमेल का कॉन्वर्सेशन भेज मुझको। तो बोलती या श्योर, और फिर से गायब एक दिन के लिए। मैं फिर से दूसरे दिन उसको ग्रुप में चेजर डालती हूँ कि यार ये क्या चालू है, तू मतलब घुमा क्यों रही है, जो भी है वो क्लियरली बोल। शी इज लाइक कि गाइस आई विल ट्रांसफर यू द मनी, प्लीज गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन चेक द कैंसिलेशन पॉलिसी। अगेन वही 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 बात है कि कैंसिलेशन पॉलिसी रहेगा, हमारा होटल कुछ ना कुछ पैसे कट करेगा। मैं बोलती हूँ कि बहन तू भेज मेरे को ईमेल कॉन्वर्सेशन, फालतूगिरी मत कर, पहले भेज। And इसके बाद वो क्या करती है, वो अपना हस्बैंड का नंबर मुझे दे देती है ग्रुप में, प्लीज चेक विद हिम। पैसे मैंने तेरे को भेजे, ट्रिप का प्लान तूने बनाया, और मैं तेरे हस्बैंड से क्या बात करूं। मेरा इस टाइम पे इतना पेशेंस तो नहीं रहता कि मैं ग्रुप पे चिट चैट करूं, तो मैं उसको डायरेक्टली कॉल करती हूँ। मैं कॉल करके उस पे लाइक चिल्लाती हूँ लिटरली, क्या चालू है ये तेरा, एंड तू पैसे क्यों नहीं वापस कर रही है। एंड शी इज लाइक कि तेजस्वी आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो, आप समझने के लिए ही नहीं तैयार हो। होटल बुक करके रखे थे तो उसका तो कुछ ना कुछ पैसे कट करेगा ही। तो मैं उसको बोलती हूँ यार मैं तेरे को कितने दिन से बोल रही हूँ कि मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर, तू मुझे कॉल हिस्ट्री दिखा ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ अश्योरिटी आए। तो कुछ भी नहीं कर रही है। शी इज अगेन लाइक कि यार कुछ ना कुछ रहेगा तेजस्वी, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं मेरी तरफ से 100% ट्राई कर रही हूँ। बोलती हूँ कि यार मेरे पास इतना पेशेंस है कि मैं तेरे पे चिल्लाऊं और झगड़े करूं। मैं तेरे को एक ऑप्शन देती हूँ, 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट के अंदर तूने अगर मेरे को 40,000 नहीं भेजे, आई डोंट केयर कि तू किससे उधारी लेती है, तू कहाँ से लाती है, तेरे ऊपर कितना भी गरीबी आई हो इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता। तूने अगर 5 मिनट के अंदर मेरे को 40,000 नहीं दिए, तो कल मैं तेरे फ्लोर पे आऊंगी और तू, तेरा मैनेजर और मैं मीटिंग रूम में रहेंगे। एंड शी वॉज रियली अवेयर कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ, तमाशा करने को गई तो ही गेट्स रियली स्कैर्ड एंड वो फोन कट कर देती है। एंड गेस व्हाट, 5 मिनट के अंदर मुझे मेरे 40,000 मिल जाते हैं। या सो फिर वो ग्रुप में, जो हमारे 5 लड़कियों का ग्रुप रहता है, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी भेजती है, लिखती है आई हैव ट्रांसफर्ड योर मनी, आई थॉट यू वेर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशनलिज्म। एंड ऐसा लिख के जब मैं रिप्लाई देने वाली रहती हूँ तो वो मुझे रिमूव कर देती है ग्रुप से। अगर तुम में कोई चोर छुपा नहीं था तो यू वुड हैव अलाउड मी टू एटलीस्ट रिस्पॉन्ड इन दैट ग्रुप, राइट। मैं सोचती हूँ कि यार भाड़ में गया, निकाले तो निकाला, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर एक दिन कुछ दिनों बाद ना मुझे बी का पिंग आता है कि हाय तेजस्वी आप आज फ्री रहोगे तो आज ब्रेक पे साथ में चले क्या। मैं बोलती हूँ ठीक है चलो, तो बी के साथ में मिलती हूँ। And मैंने पहले भी बोला बी मेरी अच्छी दोस्त, अभी भी मेरी अच्छी दोस्त है। कि मुझे बोलती कि उसके दूसरे दिन पता है क्या हुआ, वो मेरे डेस्क पे आई, मैं काम कर रही थी एंड वो बोली कि मुझे कुछ बात करनी है तुम लोग से, चलो मेरे साथ सबके सब अभी ब्रेक पे। तो 3 लड़कियां थी, वो लोग उसके साथ ब्रेक पे जाती, उनको बोलती है कि तेजस्वी के पैसे मैंने उसको लौटा दी हूँ, उसको बता देना कि मैंने उसको पैसे भेज दी हूँ। ये लोग बोलते कि हाँ उसने देख ली रहेगी ना, आपने उसका स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन आईडी भेज दिया, ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेज दिया तो उसको दिख गया रहेगा। कि यार तुम लोग को पता नहीं है, उसने मुझे फोन पे इतनी ज्यादा रूडली बात की, इतनी बदतमीजी कर रही थी वो, अगर मेरे सामने होती ना तो मैं उसको एक खींच के थप्पड़ मारा रहता। डूड, मतलब मैं मेरे पैसे तुमको दूं और मैं ही थप्पड़ खाऊं, क्या लड़की है भाई ये। मतलब तुम इतने वेल सेटल फैमिली के साथ रहते हो एंड तुम मेरे से इतने पैसे मांग रहे हो और मेरा पैसे लेके तुम खुद ही दादागिरी कर रहे हो कि छोड़ो ना यार, अभी हो गया ना, वो चली गई ना टीम से एंड उसको पैसे भी आपने दे दिए ना, तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एंड आई वाज लाइक लाफिंग सो हार्ड कि मैंने बोला यार ये क्या किस टाइप के लोग रहते हैं भाई। एंड वी टेल्स मी वन मोर स्टोरी कि यार पता है उसने मेरे को मेरे 500 भी वापस नहीं किए हैं बहुत पहले के। मैं बोलती हूँ कि यार कौन से 500 भी, मुझे बताती है कि इस ईयर का जो वैलेंटाइन डे था, ए ने मेरे मोबाइल से किसी को बुके भेजा था, किसी चॉकलेट डे या टेडी डे पे।
सो मैं बोलती यार वो तो मैरिड है, तो वो वैलेंटाइन वीक में किसको भेज रही थी? बोल रही थी पता नहीं यार, कोई तो लड़का था एंड किसी और ही स्टेट का था। मैंने पूछा नहीं उसका, तो बोली नहीं मैंने उसको पूछा कि यार आप भी कर सकते हो ये खुद के फोन से। तो ए उसको बोलती है बी को कि नहीं यार अभी मेरा हस्बैंड देख लेगा ना मेरे फोन में, तो वो बोलेगा कि तुमने उसको अपने फ्रेंड को दिया बुके लेकिन मुझे नहीं दिया। यार तुम लोग खुद तो हो ही गंदगी, वो क्या सीखेगी यार? मतलब लिटरली वो हमको देख के बड़ी हो रही है, वो क्या सोचेगी आपके बारे में? मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो यार। तुम उसके सीनियर हो ऑफिस में एंड रहेगा तुमको किसी को भी फ्लावर बुके या जो भी भेजना रहेगा, तुम उसको बोल रहे हो, वो क्या सोच रही रहेगी उस टाइम पे? एंड आई वाज लाइक रियली शॉक्ड आफ्टर दिस कि यार ये लड़की है ही चैप्टर, मतलब इसके ऊपर भरोसा करने जैसी लड़की है ही नहीं। तो मैं बी को बोलती हूँ कि बहन तू उससे दूर रहे, तू उसके आसपास मत भटक, और आगे से वो एक भी रुपया मांगेगी ना तो उसको बिल्कुल भी मत देना। सी गाइस, ऐसे लोग रहते हैं। मैं इतने टाइम से, मेरा पहली स्टोरी में ही मैं 2 स्टोरी बताने वाली थी, लेकिन पहली स्टोरी में इतना टाइम चला गया है, अब मैं दूसरी स्टोरी के लिए दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगी। दूसरी स्टोरी तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं तो बोलूँगी अगर जो भी आप कॉलेज वाले देख रहे हो या कॉलेज में जाने वाले रहोगे, कॉलेज से ही आदत डाल लो कि वी डू नॉट हैव टू इमोशनली अटैच विद पीपल, टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज पीपल आर देयर टू यूज यू। वीडियो देखने के बाद बहुत लड़कियां बोली कि नहीं नहीं तेरे में ही प्रॉब्लम है, तू ही नेगेटिव है, इट्स नॉट पॉसिबल कि सारी दुनिया तेरी तरफ ही है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो लिसन गाइज, बहुत खराब लोग रहते हैं। गेट अ जॉब, किसी बॉस का प्रेशर हैंडल करो, स्टैब अ नाइफ इन योर बैक, तब आपको समझेगा। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय।